Hi students, welcome to my channel Science Education Pinnacle। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर है फिजिक्स के टॉपिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनीशन। उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स की तरफ। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करें और सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो को देखिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। इससे पहले स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिए, दरमियान में स्किप ना करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बता दिया था, किसी भी मेजरमेंट में कौन से फिगर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी मेजरमेंट में इम्पोर्टेंट फिगर्स वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक मेजरमेंट में कौन से डिजिट्स, कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट होंगे, तो उसके लिए कुछ रूल है। देयर आर सर्टेन रूल्स। हम इस वीडियो में चंद रूल्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट रूल। हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास लिखी हुई मेजरमेंट है 1171। ये मेरे पास एक लिखी हुई मेजरमेंट है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से फिगर सिग्निफिकेंट है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, द फर्स्ट रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो फिगर्स है वो सिग्निफिकेंट है। अब यहां देखिए 1171, ये नॉन जीरो है 1171। सो these are four figures। ये फोर फिगर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सो हाउ मेनी फिगर्स वी गॉट सिग्निफिकेंट? सो वी हैव गॉट 1 2 3 4। वी हैव गॉट फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है कि हमारे पास वो फिगर्स जो नॉन जीरो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। स्टूडेंट्स, ये हुआ फर्स्ट रूल। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर जो लिखना है पर्चा में वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब हम चलते हैं, बाज दफा ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दरमियान में भी जीरो आ जाता है। किसी मेजरमेंट में, लिखी हुई मेजरमेंट में कबाब में हड्डी आ जाता है, दरमियान में जीरो आ जाता है। तो जब दरमियान में जीरो आ जाए तो वहां हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लिखी हुई मेजरमेंट है 10171। सो 171, ये 3 तो सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर नॉट नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। अब जीरो क्या है? तो एक बात याद रखना, जब जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट है। तो द सेकंड पॉइंट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो
जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। सो दिस इज द सेकंड रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो थर्ड रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो क्या है। जीरो तो अब दरमियान में आया, अब जब लेफ्ट साइड पे आ जाए तो क्या होगा, राइट साइड पे आ जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए तीसरे पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं जॉब के लिए एक जगह गया, वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको एक छोटा सा टास्क देना है, आप इस टास्क को करें और इस टास्क के बदले में हम आपको इतने रुपीस देंगे, इतने रुपीस। स्टूडेंट देखिए, हम आपको 40,000 रुपये देंगे, इस टास्क के 40,000 रुपये देंगे। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत कम रुपीस है, इस पर तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा उनसे कि कम अज कम एक जीरो और बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट 8 जीरो। तो वहां का जो मैनेजर था वो बहुत तेज था, उसको फिजिक्स बहुत अच्छा, वो फिजिक्स पर बहुत अबूर हासिल था उनका। उन्होंने कहा कि ठीक है, डन हो गया, आपके लिए मैं ये भी करूंगा। तो जब मैंने वो टास्क किया, मुकम्मल कर दिया, टास्क एक काम था उस जगह का, जब मैंने वो टास्क मुकम्मल कर दिया तो जब मेरा पेचेक आ गया तो उसके ऊपर इस तरह लिखा था, उसके ऊपर स्टूडेंट इस तरह लिखा था 0400001, इस तरह लिखा था, ये मेरा पेचेक था। तो जब मैंने ये देखा स्टूडेंट्स, तो मैंने उन मैनेजर से कहा कि आपने ये क्या कर दिया है। तो मैनेजर ने मुझसे कहा कि आपने बता दिया था कि मेरा ये रुपीस कम है, कम अज कम एक जीरो और बढ़ा दीजिए। तो मैंने एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि ये तो इसका कोई फायदा नहीं। तो याद रखे स्टूडेंट्स, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉन सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड पे जीरो हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अगली बार जब आप कहा जाए तो जीरो का डायरेक्शन भी बता देना कि जीरो राइट साइड पे लिखना। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पॉइंट, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट सॉरी जीरो ऑन लेफ्ट साइड इज नॉन सिग्निफिकेंट। जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो आएगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा, न कि सिग्निफिकेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर एक हिस्सा और लिखा है 00001, वो कितना बड़ा हिस्सा हुआ, कितना बड़ा मेजरमेंट हुआ। ये कोई बड़ी मेजरमेंट नहीं है, ये सिर्फ 1 है, इन 4 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जितने भी जीरो लेफ्ट साइड पे आएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, बाज दफा डेसिमल में भी आ सकता है, जिस तरह इस तरह लिखा हो 2.001, तो यह डेसिमल के बाद 2 जीरो है। तो इन जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो सिर्फ 1 का है। इसी तरह बाज दफा इस तरह लिखा आ जाता है 0.0012, तो यहां पर भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो याद रखना, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि जरूर आपको ये चंद अहम रूल्स थे, आपको इंशाल्लाह ये बहुत आपको समझ आए होंगे। और इसी तरह हमारे साथ फिजिक्स को अच्छी तरह सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अनदर रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।